Hello guys, welcome to my YouTube channel Geography Guru. This is our fourth episode of class 11th Geography chapter number 9 solar radiation, heat balance and temperature. सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन तथा तापमान. Before going forward, let's recapitulate what we have done so far in this chapter. क्या पढ़ चुके हैं? हम पढ़ चुके हैं सूर्य तप क्या होता है, अपसौर क्या होता है, उपसौर क्या होता है, सूर्य तप का महत्व क्या है. उसके बाद हमने सेकेंड एपिसोड में बात की थी कि सूर्य तप सब जगह पर एक समान रूप से वितरित नहीं है, एक समान रूप से प्राप्त नहीं होता है. वर्ष के विभिन्न समय के दौरान विभिन्न अक्षांशों पर अलग अलग है. तो ऐसा क्यों है, उसको प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं. साथ ही साथ हमने समझा था हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर, वातावरण गर्म कैसे होता है, ठंडा कैसे होता है. इन द प्रीवियस एपिसोड, थर्ड एपिसोड में हमने बात की थी हीट बजट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन क्या है और कैसे ये बैलेंस बना रहता है. दिस इज आवर फोर्थ एपिसोड, सेकेंड लास्ट एपिसोड है. इसमें हम बात करने वाले हैं तापमान के वितरण की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टेम्परेचर, और साथ ही साथ हम बात करेंगे विभिन्न जोन की कि तापमान के आधार पर हम पृथ्वी को कितने जोनों में बांट सकते हैं और कैसे बांट सकते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे एपिसोड की. पृथ्वी पर तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं. सबसे पहले इसी के साथ हम शुरुआत करें. जैसा कि आप सभी को पता है, तापमान का वितरण है पूरी पृथ्वी के ऊपर एक समान नहीं है. ये मौसम और वायुमंडलीय दशाओं के अनुसार कम ज़्यादा होता रहता है. स्थायी तौर पर भी कहें तो एक समान नहीं है, साथ ही साथ ये मौसम के अनुसार भी ये बदलता रहता है. तो तापमान के इस वितरण के लिए कई कारक है उत्तरदायी है, जिसके कारण ये तापमान है वो एक समान नहीं है. चलिए एक एक करके उनके बारे में हम पढ़ते हैं. तो ये कुछ कारक हैं जो तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं. भूमध्य रेखा से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तट से दूरी, समुद्री धाराएं, प्रचलित पवनें, भूमि का ढाल, धरातल की प्रकृति, मेघ और वर्षा. डिटेल में जानेंगे इनको हम. सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा से दूरी, ये तापमान को कैसे प्रभावित करता है. तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है भूमध्य रेखा से दूरी. सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर लगभग पूरे वर्ष भर लंबवत पड़ती है, यानी वहाँ पर सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है पूरे वर्ष भर. इसके विपरीत भूमध्य रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती है और वहाँ पर सूर्य तप कम प्राप्त होता है. तो ध्रुवों पर तापमान हिमांक से भी कम हो जाता है, वहाँ पर बर्फ तक जमी रहती है, जबकि भूमध्य रेखा पर वर्ष भर तापमान है वो अधिक रहता है. तो ये पहला फैक्टर है जो प्रभावित करता है कि जो स्थान भूमध्य रेखा के आसपास है वहाँ पर सूर्य तप अधिक होगा, यानी वहाँ तापमान पूरे वर्ष पर अधिक रहता है. जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं वहाँ पर तापमान कम होता जाता है. यहाँ देखिए ये भूमध्य रेखा है, दैट इज़ द इक्वेटर. ये यहाँ जो भूमध्य रेखा के पास के इलाके हैं यहाँ वर्ष भर तापमान अधिक रहता है क्योंकि सूर्य की किरणें यहाँ पर तिरछी पड़ती है. जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाते हैं नॉर्थ पोल की तरफ या साउथ पोल की तरफ, तापमान कम होता जाता है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सूर्य तप का एकमात्र जो स्रोत है वो सूर्य है, खुद सूर्य है. इंसोलेशन हमें गर्मी है, ऊष्मा है, ऊर्जा है, वहीं से प्राप्त होती है और सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है भूमध्य रेखा के ऊपर. तो इससे ये बड़ा फैक्टर है, बड़ा कारण है जिसके कारण तापमान पूरी पृथ्वी के ऊपर एक समान नहीं होता है. भूमध्य रेखा पर अधिक रहता है जबकि ध्रुवों की तरफ जाने पर यह कम होता जाता है. उसके बाद दूसरा जो कारण है वो है समुद्र तल से ऊंचाई. ये भी तापमान को प्रभावित करता है. समुद्र तल से ऊंचाई, समुद्र तल पर सर्वाधिक तापमान पाया जाता है. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं तापमान घटता जाता है. सामान्यतः 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है. तो ये भी एक फैक्टर है कि जो स्थान ऊंचे हैं, ऊंची जगह पर, वहाँ पर तापमान कम रहेगा. अगर हम अपने यहाँ पे बात करें तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही अक्षांश पर हैं, यानी भूमध्य रेखा से दूरी एक बराबर है. एक बराबर है तो तापमान एक जैसा रहना चाहिए. लेकिन गर्मियों में दार्जिलिंग है, वहाँ पर टूरिस्ट जाते हैं घूमने के लिए. आगरा में भयंकर गर्मी होती है. क्यों होती है? ऊंचाई के कारण. ऐसे ही दिल्ली की अपेक्षा शिमला का तापमान है वो कम है. इसका कम होने का एक कारण तो समझ में आता है कि भूमध्य रेखा से दूरी है, लेकिन इतनी भी अधिक दूरी का डिफरेंस नहीं आता कि तापमान इतना कम हो जाए. इसका कारण है कि शिमला है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है. तो ये ऊंचाई है, उस पर जाने पर तापमान है वो क्या होता है? कम होता है.
165 मीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। इसे नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं, सामान्य ताप ह्रास दर बोलते हैं इसे। ओके, तो ये भी एक कारण है कि जो स्थान ऊंचे हैं, समुद्र तल से ऊंचे हैं, वहाँ पर तापमान कम होता है, जो नीचे स्थान है वहाँ पर ज़्यादा होता है। राजस्थान में माउंट आबू है, एक टूरिस्ट प्लेस है, लोग घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान कम रहता है, कारण ऊंचाई। तो ऊंचाई भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। उसके बाद जो तीसरा कारण है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी कैसे प्रभावित करती है? स्थल की अपेक्षा जल है वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। जो स्थान समुद्र के निकट होते हैं, सागर के निकट होते हैं, वहाँ पर तापमान लगभग एक समान रहता है। इसके विपरीत जो समुद्र से दूर इलाके होते हैं वहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट पाई जाती है। जैसे हम नॉर्थ इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भयंकर कड़ाके की गर्मी होती है, कड़ाके की सर्दी होती है, क्योंकि धरातलीय भाग वो जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है। समुद्री भाग है वो गर्म पानी जल्दी नहीं होता और जब तक गर्म होना शुरू होता है तब तक सूर्यास्त हो जाता है और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। इसलिए वर्ष भर वहाँ पर तापमान एक जैसा बना रहता है, लगभग 18 to 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। वहाँ पर ना तो रजाई की ज़रूरत होती है, ना ही ऐसे लगता कि बहुत गर्मी आ गई, ना ही बहुत ठंड आ गई। तो जो समुद्र के आसपास के इलाके होते हैं, तटीय इलाके होते हैं, वहाँ पर तापमान अलग रहेगा, सम जलवायु रहेगी। तो ये भी तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। उसके बाद चौथा जो कारक है तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो समुद्री धाराएं। समुद्री धाराएं कहाँ के तापमान को प्रभावित करती है? तटवर्ती जो इलाके होते हैं, कोस्टल एरिया होते हैं, वहाँ को प्रभावित करती है। कैसे कि जहाँ पर गर्म जलधारा बहती है तो वहाँ क्या करेगा? तापमान बढ़ जाएगा, उसको प्रभावित किया। जहाँ ठंडी जलधारा बहती है तो वहाँ तापमान कम हो जाता है। जैसे गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है वो यूरोप के तटीय भागों का तापमान ऊंचा बनाए रखती है। तो ये समुद्री धाराएं हैं वो अपने स्वभाव के अनुसार गर्म है या ठंडी है, तटीय इलाकों के तापमान को नियंत्रित करती है, प्रभावित करती है। तो जो समुद्री धाराएं हैं ये भी तापमान को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। हालांकि ये सीमित जगह के तापमान को प्रभावित करते हैं, लेकिन उन इलाकों को, तटीय इलाकों के तापमान को ये प्रभावित जरूर करती हैं। उसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है जो तापमान को प्रभावित करते हैं वो है प्रचलित पवनें, स्थानीय पवनें। जिन स्थानों पर गर्म पवन आती है वहाँ का तापमान बढ़ जाता है, जहाँ ठंडी पवन आती है वहाँ का तापमान कम हो जाता है। जैसे सारा मरुस्थल से आने वाली सिरोको पवन, उत्तरी अमेरिका के मैदानों में चलने वाली चिनूक पवन जिसे स्नो ईटर भी कहा जाता है, ये गर्म पवनें हैं वो वहाँ के तापमान में वृद्धि करती है। जब गर्म पवनें आती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। अपने यहाँ पर देखिए कि मई और जून में जब भी लू शुरू होती है तापमान बहुत अधिक होता है। लगभग 9 बजे के आसपास सुबह ही तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है और शाम को 5 या 6 बजे तक कुछ राहत मिलती है तापमान से। तो जो पवनें हैं वो भी तापमान के वितरण को प्रभावित करती है। जहाँ से ये पवनें ठंडी बह रही है तो तापमान को कम करेगी और गर्म बह रही है तो तापमान को अधिक करेगी। जैसे लू है तो लू उत्तरी भारत में 45 डिग्री से ऊपर तापमान को ले जाती है, 50 डिग्री तक पहुंचा देती है, और जब लू बंद हो जाती है कुछ समय के लिए तो वही तापमान है लगभग 44-43 के आसपास आ जाता है। तो प्रचलित पवनें हैं ये भी टेम्परेचर को प्रभावित करती है। 6 जो फैक्टर है जो टेम्परेचर को, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है भूमि का ढाल। धरातल के जो ढाल सूर्य के सामने होते हैं वे सूर्य तक अधिक प्राप्त करते हैं, वहाँ तापमान भी अधिक होता है। इसके विपरीत जो ढाल सूर्य के विपरीत दिशा में होते हैं वहाँ पर सूर्य तक कम प्राप्त होता है, वहाँ तापमान भी कम होता है। हिमालय और आल्प्स जो पर्वत हैं क्योंकि ये पूर्व से पश्चिम वितरित हैं तो यहाँ के उत्तरी जो ढाल हैं जो सूर्य के सामने रहते हैं वो अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं, अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं। दक्षिण ढलानों पर जो दक्षिणी ढलान है वहाँ पर अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है, अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि जो उत्तरी ढलान है क्योंकि वो सूर्य के सामने नहीं होती तो वहाँ तापमान कम होता है। ये वनस्पति को भी प्रभावित करते हैं क्योंकि ज़्यादा ऊष्मा प्राप्त होगी अगर तो वहाँ पर वनस्पति है उसकी ग्रोथ भी अधिक होगी। हम हिमालय की बात करें जो इंडिया का साइड है, जो साउदर्न पार्ट है हिमालय का, वहाँ पर क्योंकि सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है तो वनस्पति है वो घनी पाई जाती है। दूसरा जो पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है हिमालय का, नॉर्दर्न जो ढाल है वो चाइना की साइड में जो आता है तो वहाँ पर वनस्पति है वो अपेक्षाकृत कम पाई जाती है क्योंकि सूर्य तप भी वहाँ कम प्राप्त होता है। तो ढाल भी प्रभावित करती है कि क्या वो सूर्य के सामने है या सूर्य के विपरीत दिशा में है, क्योंकि ऊष्मा तो हमें तापमान जो है उसका सोर्स तो सूर्य ही है।
उसके बाद सेवंथ जो फैक्टर है जो सूर्य तप को प्रभावित करता है, तापमान को प्रभावित करता है, वो है धरातल की प्रकृति। धरातल कैसा है? हिम और वनस्पतियों से आच्छादित जो धरातलीय भाग है वो सूर्य से प्राप्त हुए अधिकांश ताप को परावर्तित कर देते हैं। जो बर्फीले इलाके हैं या जहाँ पर वनस्पति अधिक है, अतः इन प्रदेशों में तापमान अधिक नहीं हो पाता। इसके विपरीत जो बालू और काली मिट्टी से ढके हुए प्रदेश है अधिकांश सूर्य तप का अवशोषण कर लेते हैं, जिसके कारण वहाँ पर तापमान अधिक होता है। अब राजस्थान में है, वहाँ पर तापमान अधिक होने के कारण ये है कि वहाँ की जो बालू मिट्टी है वो तापमान को सूर्य तप को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए वहाँ पर तापमान है वो गर्मियों में आसानी से 50 डिग्री के आसपास पहुँच जाता है। धरातल द्वारा प्राप्त सूर्य तप को प्रभावित करने की प्रक्रिया को अल्बिडो कहा जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बात की थी कि अल्बिडो क्या होता है, जो सूर्य तप प्राप्त होता है उसको अगर परावर्तित किया जाता है तो उसे अल्बिडो कहते हैं। 35% पृथ्वी का अल्बिडो है। तो ये सेवंथ फैक्टर है जो प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? यहाँ पर प्राप्त होने वाले तापमान को। उसके बाद जो 8th फैक्टर है जो तापमान के वितरण को प्रभावित करता है वो है मेघ और वर्षा। बादल और वर्षा ये भी प्रभावित करते हैं। धरातल पर स्थित वे इलाके जहाँ पर बादल छाए रहते हैं, वर्षा भी अधिक होती है, वहाँ का तापमान अधिक नहीं हो पाता, क्योंकि मेघ है वो सूर्य की किरणों का परावर्तन कर देते हैं। जैसे भूमध्य रेखा है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तापमान सर्वाधिक होना चाहिए, लेकिन वहाँ पर तापमान उतना अधिक नहीं होता जितना कि मेघ रहित उष्ण मरुस्थलीय भागों में होता है। इसका कारण वहाँ पर बादल है, और दूसरा जब बारिश अधिक होती है तो वहाँ पर वाष्पीकरण भी अधिक होता है, तो वाटर वेपर्स भी वातावरण में अधिक होते हैं। इसके कारण भी तापमान में बढ़ोतरी नहीं हो पाती। तो ये 8 कारक हैं जो पृथ्वी के ऊपर तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। अब हम बात करेंगे तापमान के वितरण के आधार पर हम कुछ जोन में, कटिबंध में हीट जोन कह सकते हैं, हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं पृथ्वी को। अब कौन कौन से जोन हो सकते हैं, चलिए देखिए। इसमें 3 जोन हो सकते हैं। 3 जोन में हम बांट सकते हैं पृथ्वी को: उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। उष्ण कटिबंध है ये भूमध्य रेखा के दोनों तरफ 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का इलाका है, ये उष्ण कटिबंध है। यहाँ पर औसतन तापमान है वो 24 से 26 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। उसके बाद दूसरा, यहाँ मैप वर्क पे हम दोबारा से आएंगे डायग्राम के ऊपर। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध है ये 23.5 डिग्री से लेकर के 86.5 डिग्री, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के हम उत्तर में आर्कटिक जो सर्कल है वहाँ तक, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक ये जोन मिलता है। इसमें तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। ध्रुवों की तरफ जाने पर 7 डिग्री सेल्सियस तक भी मिलता है और कम होता जाता है। तीसरा शीत कटिबंध जो 86.5 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहता है, उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश दोनों में। 86.5 से 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच में। यहाँ पर औसत तापमान है वो -7 डिग्री से भी कम रहता है। तो ये 3 जोन हैं जिसको हम पृथ्वी को 3 जोन में डिवाइड कर सकते हैं तापमान के आधार पर। यहाँ देखिए विजिबल हैं, ये ट्रॉपिक जोन है, यहाँ पर तापमान है वो वर्ष पर अधिक रहता है। ये टेम्परेट जोन है जहाँ पर गर्मियों में तापमान अधिक होता है, सर्दियों में काफ़ी नीचे आ जाता है। और ये कोल्ड जोन है जहाँ पर वर्ष भर तापमान है वो कम रहता है। ये था तापमान का क्षैतिज वितरण। अब हम बात करेंगे लंबवत वितरण की तापमान की, यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर अगर हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो क्या तापमान में परिवर्तन आता है। तो तापमान के लंबवत वितरण से हमारा जो मतलब है वो ये कि धरातल से ऊपर की तरफ ऊंचाई में वायुमंडल की विभिन्न परतों में तापमान के वितरण से है। वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ तापमान घटता है। यही कारण है कि मैदानों की अपेक्षा में पहाड़ी जो इलाके होते हैं वहाँ पर अधिक ठंड रहती है, और ये 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान है वो कम हो जाता है, जिसे हम तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। थोड़ी देर पहले भी हमने डिस्कस किया था इसी सेशन में। तो ऊर्ध्वाधर तापमान की बात करें तो ऊंचाई की तरफ जाएंगे तो तापमान सामान्यतः कम होता है। कितना कम होता है? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने ऊंचाई पर? 165 मीटर की ऊंचाई पर ये कम होता है।
यह दर प्रत्येक स्थान पर हालांकि एक समान नहीं होती, अपितु ऋतु और स्थिति और स्थानीय विक्षेपों के अनुसार बदलती रहती है। सामान्य रूप से लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की दर से तापमान में कमी आती है। हालांकि ये जो कमी है केवल क्षोभ मंडल तक ही जारी रहती है। क्षोभ मंडल के बाद तापमान का जो कम होना है वो रुक जाता है। तो ये था तापमान का वितरण। हमने बात की क्षैतिज वितरण कैसे है, कौन से फैक्टर है तापमान के वितरण को प्रभावित करते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे पृथ्वी को हम विभिन्न हीट जोन में डिवाइड कर सकते हैं और तापमान के लंबवत वितरण यानी कैसे वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से। तो इस सेशन में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा एंड यू आर ऑल्सो गोइंग वेल। अच्छे से आप कर रहे होंगे। ऐसे ही करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।